कामाख्या तंत्र एक ऐसे तंत्र जो आस्था को चुनौती देता है, संकोच को तोड़ता है और साधक को सीधे शक्ति के मूल स्रोत के सामने खड़ा कर देता है। कामाख्या तंत्र कोई साधारण तांत्रिक ग्रंथ नहीं है। यह देवी को किसी दूरस्थ लोक में नहीं, बल्कि सृजन के सबसे अंतरंग केंद्र में प्रतिष्ठित करता है। वहां जहां से जीवन फूटता है, चेतना जन्म लेती है और ब्रह्मांड स्वयं को प्रकट करता है। यह तंत्र हमें उस देवी से परिचित कराता है जिन्हें शिव स्वयं महामाया कहते हैं। स्त्री योनि के रूप में विद्यमान वह परम शक्ति जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ काम भोग नहीं, ब्रह्म की ओर जाने वाला द्वार है। यहाँ मंत्र केवल ध्वनि नहीं, सत्ता को मोड़ने वाली शक्ति है। और यहाँ पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना का रूपांतरण है। शिव पार्वती के संवाद से आरंभ होकर मंत्रों की रहस्यमयी अवरोहण परंपरा, यंत्रों की जीवित ज्यामिति, गुरु की अनिवार्य भूमिका, पंचमकार की गूढ़ व्याख्या, गुप्त दीक्षाएं, सिद्धियां और अंततः निर्वाण, कामाख्या तंत्र साधक को एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हर अध्याय एक सीमा तोड़ता है। यह ग्रंथ पूछता है, क्या तुम देवी को केवल पूजना चाहते हो या उन्हें अनुभव करने का साहस रखते हो? आज के इस वीडियो में हम उसी निषिद्ध, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली परंपरा के द्वार खोलने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कामाख्या तंत्र एक खास तांत्रिक ग्रंथ है जो देवी कामाख्या को समर्पित है, जिनकी पूजा मुख्य रूप से उनके योनि रूप में की जाती है। इसमें लगभग 445 दोहे हैं और यह 10 अध्यायों में बंटा हुआ है। यह ग्रंथ अपनी अनोखी सामग्री और तरीके के कारण कई दूसरे तंत्रों से अलग है। आम तांत्रिक ग्रंथों के उलट, जो कई तरह के विषयों का वर्णन करते हैं, कामाख्या तंत्र पूरी तरह से देवी कामाख्या की पूजा पर केंद्रित है, जिसमें उन्हें उनके सबसे अंतरंग रूप में दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक बताया गया है। यह खास मंत्रों का इस्तेमाल करके उनकी पूजा के लिए विस्तृत निर्देश देता है और ऐसी प्रथाओं के आध्यात्मिक लाभों के बारे में बताता है। पहला अध्याय शिव और पार्वती के बीच एक पारंपरिक बातचीत से शुरू होता है। पार्वती सबसे पवित्र तंत्र सीखने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करती हैं और शिव से पूछती हैं कि अगर उन्हें सबसे ऊंची और सबसे दिव्य शिक्षाएं पता हैं तो वे उन्हें बताएं। शिव जवाब देते हुए बताते हैं कि महामाया कामाख्या स्त्री योनि के रूप में मौजूद हैं, जो सभी गुप्त विद्याओं या विज्ञानों के प्रतीक हैं। वह उन्हें परम दिव्य शक्ति के रूप में बताते हैं जो अपने समर्पित भक्तों को वरदान और सफलता देती हैं। शिव इस बात पर जोर देते हैं कि कामाख्या मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ निर्वाण, आनंद की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। उन्हें वह दिव्य शक्ति माना जाता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति देती है और 3 मुख्य प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है: सालोक्य, दिव्य लोक में निवास; सायुज्य, दिव्य सार में विलीन होना; और सारूप्य, दिव्य के साथ पहचान या समानता। ऐतिहासिक रूप से उनकी पूजा विष्णु और चंद्र जैसे प्रमुख देवताओं द्वारा की जाती थी, जो विभिन्न दिव्य परंपराओं में उनके महत्व को उजागर करता है। उन्हें सौदई के रूप में भी पहचाना जाता है, जो सर्वोच्च शक्ति और कृपा से जुड़ी एक पूजनीय देवी हैं। पाठ में कहा गया है कि सभी भौतिक संपत्ति, चल और अचल दोनों, अंततः उनकी दिव्य उपस्थिति में समाहित हो जाती है, जो उनके सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। यह शुरुआती अध्याय कामाख्या को अंतिम दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य और गूढ़ ज्ञान का प्रतीक है। यह तंत्र की गहन शिक्षाओं के लिए माहौल तैयार करता है, जिसमें दिव्य ज्ञान के स्रोत और आध्यात्मिक अभ्यास के अंतिम लक्ष्य मुक्ति के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है। दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक मंत्रोद्धार है, कामाख्या से जुड़े शक्तिशाली मंत्रों पर केंद्रित है। यह पवित्र ध्वनियों और वाक्यांशों का विवरण देता है जो उनकी तांत्रिक पूजा का मूल हैं। उनकी शक्ति और परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। इन मंत्रों का वर्णन पारंपरिक अवरोहण क्रम विधि का उपयोग करके किया गया है, जो तांत्रिक ग्रंथों की एक विशिष्ट उल्टी या अवरोही अनुक्रम है, जो इन पवित्र ध्वनियों की स्तरित और रहस्यमय प्रकृति को उजागर करता है। माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से साधक को असाधारण क्षमताएं प्राप्त होती हैं। उनकी शक्ति के माध्यम से एक भक्त देवताओं और राक्षसों से लेकर राजाओं और आम लोगों तक प्राणियों की एक विस्तृत श्रृंखला को मोहित और प्रभावित कर सकता है।
पाठ में कहा गया है कि उचित अभ्यास से एक व्यक्ति दिव्य संस्थाओं को भी नियंत्रित कर सकता है, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार झुका सकता है। इसी तरह राजा और शासक आज्ञाकारी हो जाते हैं, जो साधक के प्रभाव का विरोध करने में असमर्थ होते हैं। कहा जाता है कि अन्य धर्मों या संप्रदायों के अनुयायी पूर्ण आज्ञाकारिता की स्थिति में आ जाते हैं, जो चक्की से जुते हुए बैलों के समान है, बिना किसी प्रतिरोध के साधक की इच्छाओं की सेवा करते हैं। यह अध्याय कामाख्या के मंत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अपार आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्ति को रेखांकित करता है। यह इन ध्वनियों की रहस्यमय और शक्तिशाली प्रकृति को प्रकट करता है, जो स्वर्गीय और सांसारिक दोनों क्षेत्रों पर महारत हासिल करने के उपकरण के रूप में काम करती हैं। इन मंत्रों की प्रभावकारिता पर जोर तांत्रिक अभ्यास में उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है, जहां बोले गए शब्दों और ध्वनियों में दिव्य परिवर्तनकारी ऊर्जा होती है, जो वास्तविकता को आकार देने में सक्षम होती है। यह अध्याय उस गहन प्रभाव को दिखाता है जो इन मंत्रों पर महारत हासिल करने से एक साधक को मिल सकता है, जो उन्हें तांत्रिक पूजा और शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाता है। तीसरा अध्याय कामाख्या की पूजा के लिए खास रीति रिवाजों का वर्णन करता है। यह बताता है कि देवी को एक खास यंत्र पर सम्मानित किया जाना चाहिए, एक जटिल ज्यामितीय आकृति जो ध्यान और आह्वान के लिए एक दिव्य उपकरण के रूप में काम करती है। यह यंत्र एक त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, जो स्थिरता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इसे सिंदूर से बनाया गया है, जो एक पवित्र लाल रंग है, जो शक्ति और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है, एक वृत्त के अंदर जो पूर्णता और एकता का प्रतीक है। 8 वज्र या वज्र के प्रतीक यंत्र से बाहर की ओर 8 दिशाओं में फैले हुए हैं, जो देवी की सर्वव्यापी उपस्थिति और सभी लोगों पर उनके प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वज्र ध्यान और अनुष्ठानिक चढ़ावों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं, जो देवी की बहुआयामी शक्ति पर जोर देते हैं। इस पूजा को करने वाले भक्त अपने मन को इस यंत्र पर बैठी या ध्यान करती हुई कामाख्या पर केंद्रित करते हैं। वे उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, पवित्र बीज ध्वनियां, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उनके दिव्य सार को धारण करती हैं, उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए बार बार। यह जाप एक सीधा संबंध बनाता है यंत्र के भीतर और साधक की चेतना में उनकी ऊर्जा को जागृत करता है। यह अनुष्ठान कामाख्या के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने के लिए सटीक कल्पना, पाठ और चढ़ावों पर जोर देता है। इस अभ्यास का उद्देश्य आध्यात्मिक प्राप्ति, आशीर्वाद और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना है। विस्तृत निर्देश भक्ति, एकाग्रता और यंत्र के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर देते हैं, जो देवी की ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले एक दिव्य उपकरण के रूप में काम करता है। इन अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भक्त खुद को उनकी दिव्य कृपा के साथ संरेखित करने की कोशिश करते हैं, अपने दिलों और पवित्र स्थान में उनकी उपस्थिति को जागृत करते हैं। यह अध्याय अनुशासित पूजा के महत्व और कामाख्या के दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यंत्र आधारित अनुष्ठान में निहित शक्तिशाली प्रतीकवाद पर जोर देता है। कामाख्या तंत्र का चौथा अध्याय कामाख्या पर केंद्रित ध्यान मंत्र पर विस्तार से बताता है। यह उनके दिव्य स्वरूप के एक विशद वर्णन से शुरू होता है। उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लाल वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, जो जुनून और शक्ति का प्रतीक है। उनके आभूषण चमकते हैं और उनकी 3 आंखें हैं, जो उनकी सर्वदृष्टि प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह सुगंधित फूलों से बने धनुष और बाण धारण करती हैं, जो प्रेम और इच्छा का प्रतीक हैं। उनके चारों ओर विद्याएं, डाकिनियां, योगिनियां, विद्याधरियां, महिलाएं और नायिकाएं हैं, जिनमें से कई सुपारी पकड़े हुए हैं, जो चढ़ावों और कामुक सुखों को दर्शाती हैं। किन्नर महिलाएं मंत्रों के जरिए उसकी तारीफ करती हैं, जो उसकी दिव्य महिमा और उसके कामुक पहलुओं दोनों को उजागर करते हैं। फिर यह ग्रंथ साधक और उसकी दिव्य साथी कुलशक्ति के मिलन का विस्तार से वर्णन करता है। यह होठों पर चुंबन, गाल पर काटना, गले लगाना और स्तनों को सहलाना जैसे अंतरंग कार्यों से शुरू होता है। हर कदम दिव्य ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है। यह मिलन कुलशक्ति के साथ यौन संबंध में समाप्त होता है, जिसे एक पवित्र कार्य माना जाता है, जो साधक को दिव्य स्त्री शक्ति से जोड़ता है।
साधक को उसकी योनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे मंत्र दोहराने का निर्देश दिया जाता है, जो दिव्य कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि ये सभी अनुष्ठान एक ईमानदार और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन का सख्ती से पालन करते हुए किए जाने चाहिए। उचित निर्देश के बिना ये अभ्यास सतही या हास्यास्पद भी हो सकते हैं। पूरा अनुष्ठान इच्छा और कामुकता को दिव्य ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर देता है, जो आध्यात्मिक जागरण और ईश्वर के साथ मिलन के लिए जरूरी है। संक्षेप में, तंत्र कामुक प्रेम को उच्च चेतना का एक पवित्र मार्ग मानता है, जब इसे भक्ति और अनुशासन के साथ किया जाता है। कामाख्या तंत्र का 5वां अध्याय आध्यात्मिक अभ्यास में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि सच्चा गुरु सदाशिव है, जो शाश्वत दिव्य चेतना है, जो हमेशा काली के साथ रहता है और आदिनाथ आदि प्रभु के रूप में जाना जाता है। यह सर्वोच्च गुरु भौतिक रूप और मानवीय सीमाओं से परे है। सांसारिक शब्दों में, कोई इंसान अंतिम गुरु नहीं है, बल्कि ऐसे गुरु को सामाजिक रीति रिवाज या परंपरा के कारण स्वीकार किया जाता है। एक कुशल साधक ऐसे गुरु को चुन सकता है, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर सही मायने में ज्ञान दे सके और मार्गदर्शन कर सके। एक गुरु के लिए सच्चा मापदंड ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने की क्षमता है, न कि केवल बाहरी अधिकार या वंश। केवल वही लोग गुरु कहलाने के लायक हैं जिनके पास सच्चा ज्ञान और अनुभव है, क्योंकि वे शिष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। यह ग्रंथ एक आदर्श गुरु के गुणों का भी वर्णन करता है। इस बात पर जोर देता है कि ऐसे शिक्षक की पूजा और सम्मान से बहुत पुण्य और आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। यह वीर, दीक्षित और पशु अदीक्षित की स्थिति के बीच अंतर करता है। दीक्षित स्थिति को श्रेष्ठ बताता है। वीर स्थिति एक ऐसे शिष्य का प्रतीक है जिसने दीक्षा और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त की है और सक्रिय रूप से मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जबकि पशु उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अदीक्षित और अनजान रहता है। कुल मिलाकर 5वां अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सच्चा गुरु ज्ञान और शक्ति का एक दिव्य अवतार है, जो शिष्य को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। ऐसे गुरु के प्रति भक्ति सच्ची साधना के साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि गुरु के प्रति सच्ची दीक्षा और सम्मान साधक को अज्ञान से आध्यात्मिक अनुभूति तक ले जाता है, जो तांत्रिक परंपरा में दिव्य मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देता है। कामाख्या तंत्र का 6ठा अध्याय पश्चतत्व की अवधारणा पर चर्चा करता है, जो पंचमकार के नाम से जानी जाने वाली तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी 5 मौलिक भेंट हैं। यह निर्धारित करता है कि एक सच्चा भक्त देवी अंबिका की पूजा इन 5 तत्वों का उपयोग करके करे। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, भुना हुआ अनाज और मैथुन, यौन मिलन। ये भेंट सांसारिक इच्छाओं और आदिम प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक अभ्यास में एकीकृत करने का प्रतीक है, यह मानते हुए कि दिव्य ऊर्जा में पारगमन और अंतर्निहितता दोनों शामिल हैं। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि इन 5 तत्वों मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन के उचित उपयोग से भक्त उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह बताता है कि इन भेंटों के साथ देवी की सच्ची पूजा आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जा सकती है, बशर्ते यह पवित्रता और भक्ति के साथ की जाए। यह अभ्यास दर्शाता है कि सांसारिक सुख जब सम्मान और जागरूकता के साथ अर्पित किए जाते हैं, तो बाधाओं के बजाय आध्यात्मिक जागृति का साधन बन सकते हैं। फिर यह ग्रंथ काम कला की अवधारणा का परिचय देता है, जो इच्छा की कला या विज्ञान है, जो तांत्रिक अभ्यास के भीतर यौन ऊर्जा को समझने और उसका उपयोग करने से संबंधित है। यह कला इस बात पर जोर देती है कि जब सेक्सुअलिटी को अनुशासन और भक्ति के साथ अपनाया जाता है, तो यह सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह तांत्रिक मार्ग का एक जरूरी पहलू है, जो व्यक्तिगत आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। कुल मिलाकर 6ठा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सही चढ़ावे और काम कला की समझ के जरिए सांसारिक इच्छाओं को अपनाना और उन्हें अनुष्ठान का हिस्सा बनाना साधक को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकता है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है,
जिसमें इच्छा और भक्ति को दिव्य अनुभूति के रास्ते के रूप में एकीकृत किया जाता है। और यह बताता है कि जब ऐसे अभ्यास ईमानदारी से किए जाते हैं तो वे देवी अंबिका की तांत्रिक पूजा का अभिन्न अंग होते हैं। 7वां अध्याय तंत्र के भीतर की शक्तिशाली प्रथाओं पर केंद्रित है, जिसमें पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से दुश्मनों को वश में करना और नष्ट करना शामिल है। यह इस बात पर जोर देता है कि कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं, खासकर विशिष्ट मंत्रों का जाप, किसी के विरोधियों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। माना जाता है कि इन मंत्रों में दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे सही तरीके से आह्वान करने पर दुश्मन मानसिक रूप से परेशान, भ्रमित या पूरी तरह से वश में हो सकते हैं। यह ग्रंथ बताता है कि इन अनुष्ठानों में महारत हासिल करके साधक अपने विरोधियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने और उन पर हावी होने में तांत्रिक तकनीकों की अपार शक्ति को दर्शाता है। यह खंड बताता है कि इन मंत्रों के प्रभावी उपयोग के लिए उचित दीक्षा, सटीक उच्चारण और एकाग्र मन की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर जोर देता है कि ऐसी प्रथाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें दूसरों की मानसिक स्थिति को बदलने और शत्रुता को समर्पण में बदलने की क्षमता होती है। यह अध्याय इरादे के महत्व पर भी चर्चा करता है। इन अनुष्ठानों को दुरुपयोग या नुकसान से बचने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और नैतिक जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा 7वां अध्याय बताता है कि ऐसी शक्तियां केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि उच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना या दुश्मनों द्वारा बनाई गई बाधाओं को दूर करना। यह इन अनुष्ठानों को विनाशकारी शक्तियों को बेअसर करके संतुलन और धार्मिकता को बहाल करने के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि यह साधकों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी देता है, क्योंकि ये प्रथाएं शक्तिशाली हैं और अगर इनका दुरुपयोग किया गया या उचित मार्गदर्शन के बिना किया गया तो ये उल्टा पड़ सकती हैं। संक्षेप में, ये खंड पवित्र ध्वनियों और अनुष्ठानों के माध्यम से मन और इच्छा को नियंत्रित करने की तांत्रिक क्षमता को दर्शाता है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि मंत्र और अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त दिव्य शक्ति बाहरी परिस्थितियों और दुश्मनों को प्रभावित कर सकती है, जो अनदेखी शक्तियों पर तंत्र की महारत और आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करता है। 8वां अध्याय तंत्र की कौल परंपरा में गुप्त दीक्षा, जिसे पूर्णाभिषेक के नाम से जाना जाता है, का विवरण देता है। यह पवित्र अनुष्ठान एक अत्यंत गोपनीय और विस्तृत प्रक्रिया है, जो साधक के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर है। दीक्षा इसकी गोपनीयता और शक्ति बनाए रखने के लिए एकांत पवित्र स्थानों पर आयोजित की जाती है। एक योग्य और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षित व्यक्ति जटिल अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में भाग लेता है, जो दिव्य ऊर्जाओं को जगाने और आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस दीक्षा के केंद्र में विभिन्न गुप्त अनुष्ठान हैं, जिनमें से कुछ में नामित भागीदारों, अक्सर वेश्याओं के साथ अंतरंग कार्य शामिल होते हैं, जो दिव्य मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। ये कार्य विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ किए जाते हैं, जो नियंत्रण, एकाग्रता और पवित्र इरादे के महत्व पर जोर देते हैं। ऐसे कामों का मकसद सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि द्वंद्वों से ऊपर उठना और आध्यात्मिक एकता हासिल करना है। यह अनुष्ठान आमतौर पर 3 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान दीक्षा लेने वाला मन और शरीर को शुद्ध करने, छिपी हुई ऊर्जाओं को जगाने और आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने के लिए गहन अभ्यास करता है। माना जाता है कि यह प्रक्रिया अभ्यास करने वाले को विशेष गुण, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सिद्धियां, अलौकिक क्षमताएं प्रदान करती है। इसे एक परिवर्तनकारी अनुभव माना जाता है, जो भक्त को उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर ले जाता है, जिससे वे दिव्य शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। इस दीक्षा को इसकी पवित्रता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ऐसे अनुष्ठान केवल सच्ची भक्ति, उचित मार्गदर्शन और उनके प्रतीकात्मक महत्व की स्पष्ट समझ के साथ ही किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर पूर्णाभिषेक को एक गहन आध्यात्मिक कार्य के रूप में चित्रित किया गया है, जो कौल तांत्रिक परंपरा के भीतर दिव्य शक्ति और ज्ञान के नए रास्ते खोलने के लिए अनुष्ठान, प्रतीकवाद और अनुशासन को जोड़ता है। 9वां अध्याय मुक्ति,
मोक्ष की अवधारणा की पड़ताल करता है और 6 रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणालियों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत की आलोचना करता है। यह इन प्रणालियों की तुलना एक गहरे कुएं से करता है जिसमें एक बार गिरने के बाद सच्ची मुक्ति असंभव है, जिसका अर्थ है कि केवल बौद्धिक ज्ञान ही अंतिम स्वतंत्रता तक नहीं ले जा सकता। इसके बजाय पाठ इस बात पर जोर देता है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक जागृति, भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण और समर्पण के माध्यम से होती है। माना जाता है कि यह कृपा देवी गुरु द्वारा प्रदान की जाती है और दीक्षा, ध्यान और सच्ची भक्ति के माध्यम से संचित पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुक्ति सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक दिव्य कृपा है जो आत्मा को जगाती है। ये इस बात पर जोर देता है कि सच्चा ज्ञान तब होता है जब भक्त विनम्रता के साथ समर्पण करता है और सिर्फ दार्शनिक तर्क पर निर्भर रहने के बजाय दिव्य कृपा पर भरोसा करता है। भक्ति पर जोर आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के रूप में प्रेम, भक्ति और विश्वास के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा यह ग्रंथ मुक्ति के 4 स्तरों या अवस्थाओं का वर्णन करता है। सालोक्य, दिव्य के समान तल पर होना। सारूप्य, दिव्य रूप धारण करना। सायुज्य, दिव्य सार में विलीन होना। और निर्वाण, पूर्ण और अंतिम मुक्ति। इनमें से निर्वाण को सर्वोच्च अवस्था माना जाता है, दिव्य के साथ एक पूर्ण विलय जो सभी भेदों से परे है। यह व्यक्तिगत अहंकार के पूर्ण विघटन और शाश्वत आनंद और दिव्य चेतना के साथ एकता की प्राप्ति का प्रतीक है। कुल मिलाकर 9वां अध्याय यह वकालत करता है कि सच्ची मुक्ति दिव्य कृपा और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, जो केवल दार्शनिक ज्ञान से परे है, और निर्वाण की सर्वोच्च अवस्था में समाप्त होती है, जो आध्यात्मिक खोज का अंतिम लक्ष्य है। 10वां अध्याय कामाख्या की दिव्य पहचान की पुष्टि करता है। उसे काली, उग्र और परिवर्तनकारी देवी के समान स्थापित करता है। यह घोषणा करता है कि काली सर्वोच्च देवी हैं, जिनसे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जिसमें वह अंततः विलीन हो जाता है। यह सभी सृष्टि के अंतिम स्रोत और विनाशक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है, जो जन्म, विनाश और पुनर्जन्म के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। कामाख्या को सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सभी द्वैत से परे है और दिव्य शक्ति के सार का प्रतीक है। यह ग्रंथ कामाख्या को दिव्य ऊर्जा के 3 प्रमुख रूपों महामाया, सरस्वती और लक्ष्मी से भी जोड़ता है, जिनमें से प्रत्येक दिव्य ज्ञान, विद्या और समृद्धि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। महामाया सर्वोच्च ब्रह्मांडीय भ्रम का प्रतीक है। वह आवरण शक्ति जो अंतिम सत्य को सामान्य धारणा से छिपाती है। सरस्वती ज्ञान, विद्या और बुद्धि का प्रतीक है, जो साधक को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। लक्ष्मी समृद्धि, प्रचुरता और शुभता का प्रतीक है, जो भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण का समर्थन करती है। कामाख्या को इन 3 देवियों के समान मानकर यह ग्रंथ ज्ञान, धन और ब्रह्मांडीय शक्ति के स्रोत के रूप में उनके बहुआयामी स्वरूप पर जोर देता है। योगिनी तंत्र के संदर्भ में कामाख्या को एक विद्या के रूप में वर्णित किया गया है, एक गूढ़ ज्ञान जो ब्रह्म की परम सच्चाई को प्रकट करता है, जो सभी रूपों और अवधारणाओं से परे सर्वोच्च वास्तविकता है। वह ब्रह्म के सार का प्रतीक है, जो उच्चतम ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। उनका दिव्य स्वरूप वास्तविकता के प्रकट और अप्रकट दोनों पहलुओं को समाहित करता है, जिससे वह तांत्रिक परंपरा में सर्वोच्च दिव्य शक्ति बन जाती है। कुल मिलाकर 10वां अध्याय कामाख्या को परम देवी का दर्जा देता है, ब्रह्मांड का स्रोत, पालनकर्ता और संहारक, जो उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। यह ग्रंथ आगे पूजा पद्धतियों, दक्षिणा दाएं हाथ रूढ़िवादी और वामा बाएं हाथ गैर रूढ़िवादी की पड़ताल करता है। यह दर्शाता है कि कामाख्या की पूजा दोनों में से किसी भी मार्ग से की जा सकती है, जो दोनों प्रचलित थे। बाएं हाथ की विधि विशेष रूप से कुछ तांत्रिक देवियों जैसे उच्चिष्ट भैरवी और त्रिपुरा भैरवी के लिए निर्धारित है। अंतिम अध्याय 10वां बंधन से मुक्ति पर चर्चा करता है। मुक्ति में अस्तित्व की 4 अवस्थाओं सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और निर्वाण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें निर्वाण को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि तंत्र का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है,
जिसे अनुशासित साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रंथ कहता है कि कर्म क्रिया भक्ति उत्पन्न करता है, जो बदले में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अंततः शुद्ध ज्ञान मुक्ति की कुंजी है, जो दार्शनिक सिद्धांतों और भ्रमों से परे है। यह तंत्र इस बात पर जोर देता है कि तांत्रिक पूजा का सार सर्वोच्च देवी महामाया में उनके कामाख्या रूप में निहित है, जो दिव्य के रचनात्मक और विनाशकारी दोनों पहलुओं का प्रतीक है, जो साधकों को गूढ़ प्रथाओं और अटूट भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।